मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। ख़ास खबर यह है कि परभनी ज़िले में जिस तरह से इनामी ज़मीनात को लेकर अब तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, ख़ासदार फौजिया तहसीन खान इनकी जानिब से जिस तरह से बहुत ही ज़िम्मेदार तरीक़े से ख़ासदार फौजिया तहसीन खान औक़ाफ़ की जितनी भी ज़मीनात है इनमें अब न्याय के तौर पर हाथ डालती हुई नज़र आ रही है। उसी के चलते परभनी ज़िले के जिंतूर तालुके में जिस तरह से एक जामा मस्जिद का मामला है, ये भी जामा मस्जिद का भी एक ऐसा यहाँ की भी ज़मीन है जो इनामी ज़मीन है। इसी के चलते आज जिंतूर के तहसील कार्यालय में सुनवाई के दौरान जिस तरह का एक ऐसा वाक़या हो गया है कि दो पार्टी थी, जिसमें एक पत्रकार मोहम्मद एजाज़ ये और इनके साथ वाले जो पार्टी इनके विरुद्ध वाले जो लोग थे, इनके बीच में झड़प हुई और झड़प होने के बाद में इन लोगों ने जिंतूर के तहसील कार्यालय में ही पत्रकार मोहम्मद एजाज़ इन पर हमला बोल दिया है। और हमला बोलने के बाद में ये हाल हो गया है कि जिस तरह से इन्हें मारा गया है, इनकी तबीयत सीरियस होने की वजह से इन्हें परभनी के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और जिंतूर से इन्हें एम्बुलेंस में लेकर आया गया है। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ख़ासदार फौजिया तहसीन खान जब यहाँ पर परभनी के सामान्य अस्पताल में जब पत्रकार एजाज़ इनसे मिलने के लिए आए, उसी के चलते आज जिस तरह का माहौल यहाँ पर बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनामी ज़मीनात को लेकर लोगों में अफरा तफरी मची हुई है और जिन लोगों ने अभी तक इनामी ज़मीनात पर कब्ज़े जात किए हुए हैं, अब इन लोगों को ये बात समझना चाहिए कि जितनी भी औक़ाफ़ की ज़मीनात है अब इन्हें एनी हाउ वापस करनी है औक़ाफ़ को। जिस तरह से अभी तक इन लोगों ने इन ज़मीनात को बेचकर खाए हुए, जिस तरह से इन ज़मीनात पर नाजायज़ कब्ज़े जात हैं, अब ये सभी कब्ज़े पूरी तरह से इल्लीगल माने गए हैं औक़ाफ़ की जानिब से, वक्फ़ बोर्ड की जानिब से। जिस तरह से अब अपनी ज़मीनात वापस लिए जा रही हैं, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से मोहम्मद एजाज़ जो पत्रकार है जिंतूर के, इन पर हमला किया गया है और हमला करने के बाद में जिस तरह से पत्रकार पर हमला करने के जिस तरह से कानून लगाए गए हैं, अब उसी के तहत परभनी के पत्रकारों की जानिब से परभनी के ज़िला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल और परभनी के एसपी जयंत मीना इन्हें एक निवेदन देकर ये मांग की जाएगी कि जिस तरह से जिन लोगों ने भी एक पत्रकार पर हमला किया है, अब उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और अरेस्ट करने के बाद में उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसी मांग भी पत्रकारों की जानिब से, पत्रकार संघ की जानिब से की जाएगी। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल का मराठवाड़ा अध्यक्ष और 24x7 न्यूज़ का मैं परभनी रिपोर्टर हूँ। आज हमने देखा है कि जिंतूर के अंदर जो घटना हुई, जो कि हमारा जो पत्रकार है शेख एजाज़ शेख नवाज़ बोल के, उनको भूमाफिया ने किस तरीके से मारा, और वो भी तहसील ऑफिस के अंदर मारा, जहाँ कि एक एडमिनिस्ट्रेशन माना जाएगा, जो कि तालुका प्लेस पे एक एडमिनिस्ट्रेशन माना जाएगा तहसील ऑफिस को। किस प्रकार की सिक्योरिटी हमने आज देखा है। एक पत्रकार पे जब हमला होता है, भूमाफिया लोग आके उनको मारते, 8-10 लोग आके उनको मारते हैं, नीचे गिरा के बेज़रब मारा जाता है, और फिर उसके ऊपर सिक्योरिटी नहीं, किसी प्रकार का ये नहीं, किसी प्रकार का गुनाह दाखिल नहीं, किसी प्रकार के MLC दाखिल नहीं। कौन देखेगा इनके ऊपर? अरे भूमि माफिया को कौन रोकेगा? ये भूमि माफिया को आज हम देख रहे हैं कि पत्रकार को किस तरह के हनन हो रहा है। अभी हमने देखा है सिविल हॉस्पिटल भी एक है, सिविल हॉस्पिटल में हमारे कुछ रिपोर्टर प्रतिनिधि वहाँ पर आए थे रिपोर्टिंग करने को, तो वहाँ के डॉक्टर सिस्टर तक उनको ये बताया कि अरे रिपोर्ट नहीं लेना, वीडियो नहीं लेना, अरे कि आतंकवादी है, कुछ चोर है, दरोड़ा कर रहे हैं हम लोग। भाई जनहित में काम करने वाले लोग हैं हम, और हम उनको इस तरह का दबाया जाएंगे तो कैसा होगा? भूमि माफिया के ऊपर अभी तक गुनाह दाखिल नहीं हुआ। हमने श्रावण साहब से भी बात की, DYSP साहब से भी, सिंधे साहब से भी बात की, फिर भी उन पर गुनाह दाखिल नहीं हुआ। उनके उल्टा उनका आरोप है इनके ऊपर, कुछ भी चरपेटा मार के मार के जाके वहाँ पे उन पर गुनाह दाखिल करने की धमकियाँ दे रहे हैं इनको, और बताया जा रहा है कि आने के बाद हम तुमको मारेंगे। कौन देखेंगे इस पर? कौन निगरानी करेगा? हम इसके ऊपर निवेदन भी देने वाले माननीय कलेक्टर साहब को, इसके ऊपर निवेदन भी देने वाले हैं, SP साहब को भी देने वाले हैं इसके ऊपर कि भाई पत्रकारों ने पत्रकारिता करना है क्या नहीं करना परभनी जिले के अंदर, और नहीं करना तो फिर हमको आदेश निकाल दो कि हम नहीं करना, हम जनहित में काम करना छोड़ देंगे। जो भी घटना हुई जिंतूर के अंदर हम उसका निषेध करेंगे और कड़क से कड़क कार्रवाई
जो भूमि माफिया ने जो मारा है हमारे पत्रकार को, उस पर कार्रवाई कड़क से करवाना चाहिए, और नहीं होगा तो हम उसका निषेध करेंगे और उसके ऊपर आंदोलन छेड़ेंगे। महाराष्ट्र के परभनी जिले में जैसा माफिया लोगों की दादागिरी चलती, तो माफिया लोगों की दादागिरी जो है इतनी बढ़ चुकी है कि परभनी जिले में कानून कायदे की व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। जैसा हमने पहले बताया था, लोकशाही परभनी जिले से ख़त्म हो गई। आप तो उसका पुरावा मिला, यानी जो पत्रकार, एक बुजुर्ग आदमी है, वो पत्रकार कैसा मस्जिद के ज़मीन का पाठ पुरावा कर रहा था कई दिनों से। हमारे साथ में अहमद है, हमारे साथ में जिंतूर का कार्यकर्ता है, उसने बेचारे ने कई बार मैं बताया अल्पसंख्यक आयोग महाराष्ट्र राज्य में लेके जाने की भी बात किया था मैंने, हमारे साथ में है। तो क्या हो गया अहमद, कैसी मारामारी करी? तुमने निवेदन दिए थे, नवाब मलिक साहब को भी इन्होंने निवेदन दिए थे, तो उसके अंदर बताया गया था कि मैं ये कार्रवाई तुरंत लिए करे जाएंगी कार्रवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन माफिया लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा। अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हम मुंबई में जाके मुख्यमंत्री साहब को एक पर्सनली निवेदन देने वाला हूँ, हम खुद देने वाले निवेदन जाके। ये अगर घटना में तुरंत इन लोगों पे एक्शन नहीं लिया गया तो किस तरह से एक्शन लेना है ये हमें अच्छी तरह मालूम है। मैं ये कहूँगा कि इस तरह के अगर पत्रकारों पे हमले होते हैं तो ये बहुत गंभीर बात है। ये ज़मीन माफिया लोग जो इनामदार हो या तोतिया इनामदार हो, उनसे मिलके ये जो षड्यंत्र रच रही है ज़मीना बेचने का, ये आज के इसमें 1995 के एक्ट के तहत ये ज़मीन बेच ही नहीं सकते। ये हमारे बुज़ुर्गों ने ये ज़मीनें वक्फ करी हुई है ताकि ये हमारी कौम है वो बिछड़ ना जाए, उनके लिए कुछ कारोबार करने के लिए जगह, बेवाओं को उसमें से मदद दी जाए, और इस तरह की ये कर रहे हैं। और इससे सबसे ज़्यादा अगर कोई पाठ पुरावा अगर इसका कर रहा होगा तो वो है फौजिया खान मैडम। उन्होंने आए जब से ये हर चीज़ों पे पाबंदी लगी है, और उन्होंने कलेक्टर से उनसे बात भी की है कि इस तरह की ये चीज़ें न हो, मगर फिर भी ये इस तरह की चीज़ें हो रहे हैं, इसका हम निषेध करते हैं। विश्वकर्मी बलुतेदार समन्वय समिति महाराष्ट्र, सकल ओबीसी संघर्ष समिति महाराष्ट्र, ओबीसी VGNT जन मोर्चा महाराष्ट्र, समविचारी मंच महाराष्ट्र, इनकी जानिब से सुभाष पांचाल, सचिव एडवोकेट परमेश्वर पांचाल, इन्होंने 16 सितंबर 2021 को परभनी के पालक मंत्री नवाब मलिक साहब इन्हें ओबीसी आरक्षण के मांग को लेकर जिस तरह का एक निवेदन दिया है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से ओबीसी बचाओ मुहिम के तहत इन्होंने जिस तरह से अपनी मांगों का निवेदन पालक मंत्री नवाब मलिक इन्हें दिया है। और परभनी के पालक मंत्री नवाब मलिक इन्होंने भी इन्हें आश्वासन दिलाया है कि आपके इस निवेदन पर विचार किया जाएगा। आज 21 सितंबर 2021 को परभनी के RTE फाउंडेशन और मुफ्ता शिक्षक संगठन इनकी जानिब से अंग्रेजी माध्यम के विविध मांगनियों को लेकर RTE प्रति रकम के लिए धरने आंदोलन किया गया था, लेकिन उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा शिक्षण अधिकारी प्राथमिक यादव इनकी जानिब से जिस तरह से एक लिखित आश्वासन दिया गया है, तो इसके तहत इसके बाद में आंदोलन पीछे ले लिया गया है। इस वक्त RTE फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष RK देशमुख, जिला सचिव अंकुश दुधाटे, कोष अध्यक्ष गणेशराव काड़े, मुफ्ता उर्दू शिक्षक संगठन के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर समीउल्लाह खान, उसी के साथ में मराठवाड़ा सचिव आसिफ पठान सर, जिला अध्यक्ष इब्राहिम पटेल, नज़ीर सर, वाजिद कुरैशी, इनकी मौजूदगी में ये धरने आंदोलन किया गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है और किस तरह की मांग इन लोगों ने की है, क्या कहा है इन लोगों ने। आइए जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी किस तरह की मागणी इन्होंने की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। RT फाउंडेशन आणि मुक्ता संघटनेच्या वतीने या ठिकाणी धरणेचं ठिय्या आंदोलन आम्ही उभं केलेलं आहे आणि या आंदोलनाला माननीय शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांनी स्थगिती लेखी आश्वासन दिले आहे की आपल्या मागण्या आम्ही काही दिवसामध्ये पूर्ण करू, परंतु आम्ही हे निवेदन त्यांच्या हाताने स्वीकारणार आहोत। जोपर्यंत ते देणार नाहीत तोपर्यंत आज दिवसभर हे आंदोलन चालू राहील। आणि 2013-14 पासून RTची बिल हे बाकी आहे, सरांनी सांगितल्याप्रमाणे सगळी माहिती दिलेली आहे, परंतु नेमकं शासन आणि प्रशासन खाजगी व्यवस्थांना कशा प्रकारची वागणूक देत आहे हे आम्हाला कळत नाही आहे। तर ह्या वागणुकीपासून
जे विद्यार्थ्यांचं नुकसान आहे, आज आम्ही ठरवलं की कुठल्याही प्रकारचं जोपर्यंत प्रतिपूर्ती रक्कम मिळणार नाही तोपर्यंत खाजगी व्यवस्थापन शाळा प्रवेश देणार नाही। आणि जर प्रवेश नाही मिळाला तर गोरगरिबांची लेकरे ही शाळेच्या म्हणजे चांगल्या सुविधा असणाऱ्या शाळेपासून वंचित राहणार आहे, याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनावर आहे। आणि शासनाला विनंती आहे की शासनाने लवकरात लवकर शाळाही सुरू करावी, कारण आज इंग्रजी माध्यमाचा जो लोकांचा जो कल आहे तो इंग्रजी माध्यमाच्या शाळाकडे आहे। अधिकाऱ्यांची लेकरं असतील, चांगल्या घराण्याची लेकरं असतील, ही सर्व लेकरं फक्त इंग्रजी माध्यमाची का तर फीस देऊन जर आमच्या शाळेमध्ये ते येत असतील तर कुठेतरी चांगलं काम आणि चांगलं न्यायदान करण्याचं काम इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा करीत आहेत। आणि म्हणून एवढ्या साऱ्या सुविधा शासनाच्या शाळांमध्ये असून देखील त्यांचा कल जे आहे, त्यांची गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांची क्षमता ही इंग्रजी माध्यमाची वाटत आहे का? कशामुळं तर हेच फक्त केवळ एकच आहे की गुणवत्तापूर्वक शिक्षण इंग्रजी माध्यमाची शाळा देत आहे। आणि म्हणूनच शासनाला हे कायदा करावा लागला की गोरगरिबांच्या लेकराला चांगल्या शाळेमध्ये एक चांगल्या प्रकारचं शिक्षण मिळावं म्हणून शासनाने कायदा केला। तिची फीस सुद्धा शासन भरत आहे। सेंट्रल गव्हर्नमेंटमधून आलेला निधी हा राज्य शासनाला वितरित केला जातो आणि राज्य शासन आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून हा निधी हा शाळांच्या खाजगी व्यवस्थापनाकडे पूर्णपणे हा दिला जात नाही। का वितरित नाही केले हा मोठा समभ्रम आहे। ह्याच्यामधलं काय अपेक्षा त्यांना आहे आणि आम्ही काय गृहीत धरावं? 2017-18 पासून इंग्रजी माध्यमाचे 5,000 10,000वर शिक्षक काम करणारे शिक्षक आज 2 वर्षापासून उपाशी आहेत। एक शेतकऱ्यापेक्षा बेकार हाल या शासनाने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेचा केलेला आहे। आरटी फाउंडेशन आणि मुक्ताच्या वतीने मी आज आम्हाला आनंद होत आहे की मुक्ता शिक्षक एक आक्रमक संघटना आमच्या सोबत आहे आणि राज्याचे अध्यक्ष डॉक्टर समीउल्लाह खान, जिल्हाध्यक्ष आमचे पटेल सर, इब्राहिम पटेल सर आणि आसिफ सर मराठवाडाचे राज्याध्यक्ष या ठिकाणी आहेत आणि आरटीचे जिल्हाध्यक्ष। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ की जानिब से आज परभनी के जिलाधिकारी ने निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं इनको लेकर इन्होंने निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में जिस तरह की मांगनी इन्होंने की है, आइए जानते हैं किस तरह की इन्होंने मांगनी की है और क्या कहा है, इनकी समस्याएं किस तरह की है और अगर इनकी मांगनी पूरी नहीं की गई तो ऐसी सूरत में ये लोग क्या करने वाले हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है और क्या मांग इनकी है और क्या कहा है इन लोगों ने। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ अंतर्गत प्राध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी प्रोटॉन विंगच्या मार्फत आज 36 जिल्ह्यामध्ये धरणा आंदोलनाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं। हे धरणा आंदोलन आम्ही शिक्षक लोकांनी जे केलेलं आहे त्याच्या पाठीमागची जी मागणी आहे की संपूर्ण देशामध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 हे जे शैक्षणिक धोरण आहे तर हे शैक्षणिक धोरण पूर्णपणे बाजारीकरणाला, खाजगीकरणाला आणि व्यापारीकरणाला प्रोत्साहन देणारं हे शैक्षणिक धोरण आहे। आणि शिक्षकांच्या आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनंत अशा समस्या निर्माण झालेल्या आहेत आणि येणाऱ्या काळामध्ये बहुजन समाज शिकू शकणार नाही अशा प्रकारचं धोरण या देशामध्ये राबवलं जात आहे आणि या धोरणाला राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ कायम विरोध करणार आहे। तर हे शैक्षणिक धोरण नसून बहुजन समाजाला शिक्षणापासून वंचित करणारा धोरण आहे असं आम्ही या ठिकाणी म्हणू। त्याचप्रमाणे खाजगीकरण संपूर्ण क्षेत्रामध्ये संविधानामध्ये सर्वांना हक्काधिकार दिलेले गेलेले आहेत, परंतु ते हक्काधिकार बाजूला ठेवून खाजगीकरण आणि कंत्राटी बेस आउटसोर्सिंग यांच्या नावाखाली सर्व हक्काधिकाराने जे काही नोकऱ्या मिळायला पाहिजे होत्या त्या नोकऱ्या शासन भरायला तयार नाही। 2012 पासून सरकारने शिक्षकांच्या जागा भरलेल्या नाहीत। शिक्षकांना 2005 नंतरच्या शिक्षकांना पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली नाही। तर पेन्शन योजना आमदार खासदारांना 5 वर्ष निवडून आल्यानंतर त्यांना पेन्शन मिळते आयुष्यभर, परंतु 30-35 वर्ष कर्मचारी काम करूनसुद्धा त्या कर्मचाऱ्याला जर पेन्शन नाकारू तर हा कुठला कायदा आहे? तर या मागणीच्या विरोधामध्ये आम्ही हे आंदोलन करत होतो। तर अशा अनेक समस्या आहेत की ज्या आहेत अंशकालीन प्राध्यापकांच्या समस्या आहेत, CHBची तासिका बेसवर प्राध्यापक जे काम करत आहेत त्यांच्या समस्या आहेत। या संपूर्ण कर्मचाऱ्यांच्या समस्या आम्ही या शासनाने सोडवाव्यात यासाठी आम्ही प्रातिनिधिक स्वरूपामध्ये आम्ही हे लोकशाही मार्गाने धरणे आंदोलन या ठिकाणी आम्ही केलेलं आहे।
आणि आत्ताच आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना आम्ही निवेदन दिलेलं आहे आणि आज पूर्ण 36 जिल्ह्यामध्ये हे आंदोलन यशस्वी झालेलं आहे आणि या ठिकाणी आमच्या मागण्या आहेत. शासनाने जर आमच्या मागण्या मान्य नाही केल्या, येणाऱ्या काळामध्ये रस्त्यावरचं हे आंदोलन होईल. अशा प्रकारे आमची या ठिकाणी राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघाची भूमिका असेल. समाज में जिस तरह से लोग अत्याचारी होते हुए नज़र आ रहे हैं, उसी के चलते भीम आर्मी की जानिब से आज एक निवेदन दिया गया है. परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इन्हें निवेदन दिया गया और ये मांग की है कि जिस तरह से अल्पवयीन लड़की पर जिस तरह से एक बलात्कार करके उस पर बलात्कार किया गया है, उसी के चलते जिन बलात्कारियों ने उस पर बलात्कार किया है उन लोगों को फांसी की शिक्षा दी जाए, ऐसी मांग का निवेदन आज दिया गया है. वाक़या ये है कि जिस तरह से एक 16 साल की लड़की कुमारी मनीषा अंकुश राठौड़ जो रहने वाली रेवा तांडा की है, रेवा तांडा दिगोड़ यहाँ की रहने वाली है, तालुका सोनपेट की ये लड़की है. एक 16 साल की लड़की पर जिस तरह से अन्याय अत्याचार किया गया है, उसी के चलते जिस तरह से जिन लोगों ने इस पर बेरहमी से बलात्कार किया है और बलात्कार करने की वजह से जिस तरह से इस लड़की का नुकसान हुआ है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन निवेदनकर्ताओं ने दी है और क्या मांग इनकी है और क्या कहा है इन लोगों ने, आइए जानते हैं. काल परवा परभणी जिल्ह्यामध्ये माणुसकीला काळिंबा भासणारी घटना घडलेली आहे. आमच्या परभणी जिल्ह्यामध्ये सोनपेठ तालुक्यामध्ये एका अल्पवयीन मुलीवर 3-4 नराधमांनी सामूहिक बलात्कार करून तिला जीव मारण्याची धमकी देऊन, तिच्या कुटुंबियांना जीव मारण्याची धमकी देऊन टॉर्चर करून अक्षरशः त्या मुलीला आपलं विष प्राशन करून जीवन संपवण्याची वेळ आली. अशा जीवन संपवण्याच्या वेळेवर फक्त आमचं एवढं म्हणणं होतं की आमच्या भीम आर्मीच्या तर्फे की तिच्यातले 3 आरोपी पोलीस प्रशासनाला सापडलेले आहेत. त्यातला एक आरोपी अजून फरार आहे. त्या एका आरोपीला फरार करण्यासाठी जे कोणी माणसं त्यामध्ये सामील आहेत त्यांना सहआरोपी करून त्या आरोपीला तात्काळ अटक करावी आणि ह्या प्रकरणामध्ये स्वतः SP साहेबांनी लक्ष घालावं आणि ह्या पीडित मुलीला न्याय देण्याचं काम करावं, एवढी आमची विनंती आहे. आणि अन्यथा भीम आर्मी ह्या प्रकरणामध्ये जातीनं लक्ष घालून ह्या प्रकरणामध्ये जर ह्या प्रकारे न्याय जर मिळाला नसेल तो भीम आर्मी रस्त्यावर उतरण्याचं काम करेल. ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल. आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें. मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद. महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. बुकिंग शुरू है. मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333. इसके साथ ही 9822829035. हाजी महबूब अंसारी. याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं. आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें. मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी. अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें. मिर्जा में सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी. घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें. मोबाइल क्रमांक 8830266947. एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी. 24 तास सेवा. अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें. ये नंबर पर फ़ोन करें. 24 घंटे सेवा उपलब्ध है. सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें. समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी. हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा. शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें. सैयद मुज्जमिल. मोबाइल क्रमांक 9766683126. मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम,
पाडोला कॉलोनी सुभेदार नगर दरगाह रोड परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें। मोहम्मद अकबर, मोबाइल क्रमांक 9890232128। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है, तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924।